सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। कल एक्चुअली हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तो उसमें मेरा वीडियो बनते बनते वो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो वहाँ तक हम लोग जहाँ तक प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्लियर हो गए थे। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, क्लास 2 है ये, और इसमें समझेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किरण पुंज और इसके प्रकार क्या होते हैं, पदार्थ के बारे में समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारभासी पदार्थ क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग समझेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। उसके बाद कल जो टॉपिक मेरा रहेगा वो परावर्तन के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आते ही रहता है यहाँ पर। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और मेरा लगातार वीडियो जाएगा। आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ छोटे छोटे टॉपिकों पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। हालांकि रेगुलरिटी और यहाँ पर कंटिन्यूटी को हम लोग मेंटेन करेंगे, और ये हम लोग कंटिन्यू वीडियो बना करके आप लोग को टॉपिक वाइज दे देंगे यहाँ पर। चलिए जाते हैं, समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थोड़ा सा आप लोगों से अगर हम क्वेश्चन एक ठो पूछें कि जब आप कहते हैं, कल हम बता रहे थे कि देखने की प्रक्रिया में हम लोग किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है। बहुत अच्छे, यही बात था ना। जैसे हम एक एग्जांपल लिए थे कि यहाँ पर कॉपी है और उस कॉपी को तभी हम देख पा रहे हैं, इस कॉपी पर जब लाइट पड़ा होगा और यहाँ पर तुम खड़े हो, ये तुम्हारा दो आंख है, बड़े बड़े, बड़ा बड़ा है ना, हाँ बड़ा बड़ा है। तो इस कॉपी पर लाइट टकराई और टकराकर तुम्हारे आंखों तक पहुंची, तभी तुम इस कॉपी को देख पाए। ये बातें कल हो रही थी। तो आप बोलिएगा कि मेरा घर में जो है वो लाइट तो सीधे नहीं आता है, मेरा तो लगभग सारे लाइट जो होता है आंगन में पड़ जाता है, फिर भी हम घर के वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। तो इसी में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग समझेंगे कि आखिर वैसे वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं जो हमारे घर के अंदर है, उस पर सीधे लाइट नहीं पड़ रहा है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग इसमें समझेंगे। और सभी लोग अच्छे से बैठ जाइए, आप लोग कॉपी किताब ले करके आप वीडियो देखिए। तो ऐसे सपने में मत खोइए, आप कॉपी किताब ले करके देखते रहिए। और किसी को शुरू से प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है तो पहले लेक्चर 1 देखें, फिर आगे ये लेक्चर 2 देखें। हाँ, तो हम लोग बता रहे थे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखना सिंपल वे में एक छोटा सा डिफिनेशन है कि जब कोई भी कण या धूल कण, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारे धूल कण हैं, एक आदमी भी धूल कण है, तुम लोग पढ़ता नहीं है। तो देखो, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं और इस धूल कण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इस धूल कण पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये जो धूल कण होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं। कुछ प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद चारों ओर विकृत करते हैं, चारों ओर विकृत कर देते हैं। पहले तो कुछ अवशोषित किए और फिर चारों उसको फैला दिए। पहले क्या किए, अवशोषित किए और उसके बाद चारों ओर फैला दिए। चारों ओर क्या कर दिए, फैला दिए। जैसे में तुम लोग, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम लोग के पास जब कोई भी आदमी किसी के बारे में कुछ बोलता है तो पहले तो ऑब्जर्व करता है और उसके बाद सारा दोस्त के कह देता है। बहुत दिक्कत है, बहुत कह देता है सबसे। तो वो क्या हुआ, एक तरह से तुम्हारे बातों का प्रकीर्णन हुआ, मतलब स्कैटरिंग कर दिया, फैला दिया। तो वही उसी तरह से जब वायुमंडल के धूल कण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो धूल कण प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर रख लेती है और उसके बाद चारों ओर विकृत करती है, मतलब बिखेर देती है।
तब इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है इसको तो आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं। लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के छोटे छोटे धूल कण पर पड़ते हैं, तब ये धूल कण जो होते हैं प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके फिर चारों ओर विकिरित कर देते हैं, और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब एक टॉपिक था कि घर के अंदर के वस्तु कैसे दिख जाता है, हाँ तो समझिएगा। मान लेते हैं कि तुम्हारा बड़ा सा घर है, इसमें तुम रहता हो, शादी ब्याह हो गया होगा, अभी तो 10वां में पढ़ रहे हैं, कोई कोई के वही हो जाता है शायद, हाँ हो गया होगा। तो ये तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, और यहाँ पर तुम लोगों का कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है ना, यहाँ पर रखा हुआ, और ये तुम्हारा आंगन है बड़ा सा, इसमें मम्मी पापा रहते हैं। क्या है कि तुम लोग तो सेपरेट हो, है ना। तो जब लाइट जो पड़ती है वो आंगन में ही पड़ती है। लाइट कहाँ पड़ती है, आंगन में ही पड़ती है। लाइट कहाँ पे पड़ जाती है, आंगन में पड़ जाती है। तो आंगन में तो बहुत सारे धूल कण होते हैं, और याद रखिएगा ये धूल कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। धूल कण आपको भले ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या होते हैं, ये गतिशील होते हैं। तो ये धूल कण पर जब लाइट पड़ती है, और ये धूल कण जो है इस पर लाइट पड़ा, और ये धूल कण चारों ओर लाइट को विकृत किया, चारों ओर बिखेर रहा है। तो ये धूल कण का जो धूल कण गतिशील है, तो ये कुछ धूल कण आप तुम्हारे कैमरा में भी होगा, कमरा में भी होगा, कुछ धूल कण तुम्हारे कमरा में भी होगा, और इसी प्रकीर्णन के कारण ये जो लाइट बिखेर रहा है चारों ओर, इसी लाइट से इस घर के वस्तुओं को भी देख पाते हैं। धूल कण गतिशील भी होते हैं, चारों ओर लाइट भी विकिरित करते हैं, पहले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये आंगन वाला धूल कण तुम्हारे कमरा में भी जा सकता है, तुम्हारे कमरा में भी बहुत सारे धूल कण होंगे, तो वो इस धूल कण वाला लाइट इस पर पड़ा, फिर ये चारों ओर विकिरित किया। तो इस तरह से ये बिखेरने की प्रक्रिया धूल कण में होती है, और उसी लाइट के वजह से हम घर के अंदर के वस्तुओं भी देख पाते हैं। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं रहता तो तुम अपने पत्नी को भी घर में नहीं देख पाता, मतलब घर में कोई भी वस्तु को नहीं देख पाता। तो ये पहले तो सिंपल प्रोसेस, जब प्रकाश की किरणें धूल कण पर पड़ी तो ये धूल कण कुछ प्रकाश के भाग को अवशोषित किया, और अवशोषित करने के बाद ये चारों ओर बिखेर दिया, और चारों ओर बिखेरने के बाद ये धूल कण धूल कण का जो बिखेरने वाला लाइट है वो तुम्हारे कमरा तक पहुंच गया, या बहुत सारे धूल कण तुम्हारे कमरा के अंदर भी होंगे, गतिशील होते हैं धूल कण, तो कमरा में भी ये सब धूल कण चल जाएगा। अरे अरे चचा है, मौसा है, देखो यहाँ पर मौसा है, तो चल जाएगा तुमको देख करके, और तुमको मदद कर देगा देखने में, तो तुमको ये सब सामान देखने में क्या कर देगा, मदद कर देगा। ये धूल कण का विकृत लाइट जब वस्तु पर पड़ेगी, और वस्तु पर पड़ के तुम्हारे पत्नी या तुम्हारे आंखों तक पहुंचेगी, तभी तुम इस वस्तु को देख पाओगे, तभी तुम इस वस्तु को देख पाओगे। क्लियर है, बिल्कुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्लियर होना चाहिए। आप लोग लिख भी सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी धूल कण पर पड़ती है तो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके फिर चारों ओर विकिरित करते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। घर के अंदर की वस्तुओं भी कैसे दिख पाता है ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जब धूल कण पर पड़ता है तो धूल कण भी हमारे घर में पहुंचते हैं, और ये जो स्कैटरिंग वाला लाइट है जो चारों ओर विकिरित कर रहा है, वही लाइट की वजह से आप उस वस्तु को देख पा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक क्या था कि प्रकाश की किरणें। ऐसा नहीं ना है कि जिस पर सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ रही है, ये वस्तु है, और अगर ये सूर्य की किरणें जो है सीधे इस पर पड़ रही तभी इस वस्तु को देख पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर घर के वस्तु को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि घर तो अंदर रहता है,
और सूर्य की किरणें तो आंगन में पड़ती है। तो वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट, छोटे छोटे धूलकण पड़े रहते हैं और ये गतिशील होते हैं। और इसी धूलकण पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये चारों ओर विकिरित करती है। चारों ओर क्या करती है? विकिरित करती है। और ये गतिशील होता है। ये रूम में भी तुम्हारा जाता है, रूम में भी होता है। और इससे जो लाइट निकल रहा है, बहुत सारे धूलकण होंगे, बहुत सारे लाइट निकलते होंगे, और इसी लाइट की वजह से तुम्हारे रूम तक लाइट पहुंच जाता है। इसी धूलकण अगर गतिशील होकर के रूम में गया तो वो रूम में दिखाई देने लगता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पर धूलकण पर पड़ते पड़ते तुम्हारे वस्तु पर पड़ गया, और वस्तु पर टकरा कर तुम्हारे आंख तक पहुंच गया। ये बड़ा सा आंख पर पहुंच गया तो ये तुमको दिखने लगा। तो अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। एक आदत है कि मतलब कि 2-3 बार बताया जाए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा बोरियत फील हो रहा होगा, तो उसके लिए हम अपना आदत बदलने का प्रयास करेंगे। तुम तो अपना आदत बदलते नहीं हो। हम बोलते हैं कि जहाँ भी हो वहाँ पे हाँ या ना बोलते रहा करिए। यहाँ पर कुछ बकवास ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, और पढ़ाई करिए आप लोग। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश की किरणें। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैमरा चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये वीडियो चल रहा है। चलिए हम लोग प्रकाश की किरणें को समझते हैं। प्रकाश की किरणें क्या है? तो इसका अगर डिफिनेशन किसी को लिखना रहेगा, हम समझा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि प्रकाश की, जब प्रकाश एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा, कैसा? एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, या इसी को टेक्निकल वर्ड है सरल रेखा। तो जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में चलती है। जब प्रकाश, किरणें नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तभी उसको प्रकाश की किरण कहेंगे। हाँ जी, प्रकाश जैसे ये सीधी रेखा है और इसी पर प्रकाश की किरणें, प्रकाश जा रही है। इसी पर क्या जा रही है? प्रकाश जा रही है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है तो उसको अभी कुछ नहीं बता रहे, इसमें क्या है, सब थियोरिटिकल है। कल बताएं प्रकाश किसको कहते हैं, प्रकाश और उसके स्रोत बताएं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। आज वही हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा खास इसमें नहीं बताया गया। तो प्रकाश की किरणें किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा पर चलती है तब उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे में आप अगर टॉर्च को लिए होंगे, एक छोटा सा पाइप लीजिए, आप छोटा सा पाइप, इस तरह से छोटा सा पाइप लीजिए और इसी में टॉर्च को बांध दीजिए ऐसे, तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे सीधी निकलेगी, है ना। अब आप देहात में रहते होंगे, घर में अगर आप रहते होंगे तो दोपहर में क्या होता है, दोपहर में देखते हैं खपड़ा में से लाइट निकलने लगता है एक ठो, और उस पर हम लोग ऐसा ऐसे हाथ करते थे, ऐसे ऐसे हाथ, है ना। तो वो जो लाइट निकल रहा था खपड़ा में से, वो अगर सीधी रेखा में है तो प्रकाश की किरण है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में होनी चाहिए। प्रकाश जैसे मोमबत्ती, अगर हम लोग मोमबत्ती जला दिए और ये कुछ सीधी रेखा में इस तरह से लाइट दे रहा है तो वो क्या हो गया? प्रकाश की किरण हो गया। यानी प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण वो लड़की वाला किरण, तुम्हारा जो होने वाली किरण है वो किरण नहीं है, ये किरण प्रकाश की किरण है। वो मांस का किरण नहीं है, आदमी का किरण ये नहीं है। तो किरण के फेरा में मत रहना। अब जिस जिस लड़के का किरण नाम का दोस्त होगा उसको अब याद आया होगा और जल्दी से वो वीडियो बंद किया होगा और वो फोन लगा दिया होगा। तुम लोग ऐसा नहीं करना। अब फोन लगा दिया होगा तो मरेगा। पढ़ लो किरण, तो कभी भी पढ़ा देगी तुमको। सीधी रेखा में जब प्रकाश की किरणें प्रकाश चलती है तो वो प्रकाश की किरण होती है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए आप लोग छोटा छोटा टॉपिक के आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, कोई ज़्यादा इसमें प्रकाश की किरण समझ में आ गया होगा। जैसे मोमबत्ती से लौ जब सीधी रेखा में तो उसको जलता है तो वो प्रकाश की किरण ही है। आगे हम लोग समझेंगे किरण पुंज। इस
देखो किरण तो समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण उसको कहते हैं जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अब पुंज 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 समझो। पुंज मतलब बहुत सारे किरण, समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से छात्रों के समूह को वर्ग कहते हैं, यहाँ पर इंडियन आर्मी के समूह को सेना कहते हैं, है ना, यही तो बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। तो किरण पुंज किसको कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को, ठीक है, उसको किरण पुंज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो आप लोग डिफिनेशन में लिख सकते हैं किरण पुंज देकर के, प्रकाश का किरण पुंज देकर के आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कई प्रकार के होते हैं, अपसारी होते हैं, अभिसारी होते हैं और एक समांतर होते हैं। तो इन किरण पुंजों को अच्छे से डायग्राम बना करके बिल्कुल आसान भाषा में और अच्छे से हम आपको अभी समझा देते हैं। चलिए, डायग्राम आप लोग को बन गया है और किसी को बोरिंग फील हो रहा होगा, तो हमको खुद बोरिंग फील होता है यहाँ पर पढ़ाने में ना। एक कैमरा होता है और एक हम होते हैं, पूरा रूम बंद होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और अभी एक का स्टूडेंट तो यहाँ पर ऐसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो भी पढ़ता है, लेकिन वो अभी है नहीं, तो हम लोग अच्छा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग और कैसे इसको इंटरेस्टिंग और कैसे इसको सिंपल वे में बहुत अच्छे वीडियो को डिलीवर किया जाए, इसके लिए मेरा हर एक पल और हर दिन में बदलाव आएगा। कल तो आप लोग को लग रहा होगा कैमरा किसी लड़का से एक मोबाइल मांग लिया, है ना, बहुत बढ़िया कैमरा है ये, तब देखिए फ्रेश वीडियो जाएगा। तो हर चीज़ को यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन कंटेंट में कभी कमी नहीं होगा। हाँ, समझते हैं आप सारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभी सारी किरण पुंज। ये जो अभी लिखा हुआ है वो किरण पुंज के प्रकार है। ये किरण पुंज ही क्या है? किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार है। इस अपसारी किरण पुंज हो गया, दूसरा में समांतर किरण पुंज और तीसरा में जो हो गया अभिसारी किरण पुंज हो गया। देखिए, अगर बुक की माने तो हम एक पहले बुक वाला डिफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे कि क्या होता है ये। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। प्रकाश की किरणें जो हैं एक बिंदु से निकला और फैलती चली जाएंगी। क्या होंगी? फैलती चली जाएंगी। जैसे टॉर्च से हम लोग देखते हैं, इस तरह से अगर बाबा वाला टॉर्च तुम लोग लिया है कभी, मारता था फोकस एकदम दूर तक, पूरा हम लोग अगर छत पर सोए हुए रहते थे तो पूरा बड़ा पूरा आसमान में एकदम टॉर्च उड़ाते थे कि अरे देखते हैं कि कहाँ तक दिखाई देता था। तो वहाँ पर अगर पेड़ वगैरह रहता था तो हम लोग को पता चल जाता था वहाँ, लेकिन जब खुले आसमान में हम लोग मारते थे तो कंफ्यूज रहते थे कि प्रकाश दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और टॉर्च सब मारा है ऊपर बैठ के, तो छत पे सोया हुआ रहता था और बाबा वाला टॉर्च उठा के बगल में से तो ऐसे परी खोज रहा था, है ना। तो टॉर्च से जब प्रकाश निकलती है तो एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है और हम लोग को दिखाई दे देता है। यानी अब सारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। देखो फैल रहा है, एक तीर का निशान देखो। प्रकाश की किरणें में हम नहीं बताए थे, देखो यहाँ पर समझ लो, अगर प्रकाश की किरणें इस तरह से जा रही है तो एक तीर का निशान हम लोग दे देते हैं, ये एरो चिन्ह दे देते हैं। तो एरो ये बतलाता है कि इस डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें जा रही है, इस डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें जा रही है। समझ में आ गया? अच्छा, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जा रहा है तो उसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और अब देखो इसका उल्टा अभिसारी है, जब बिंदु से निकलकर फैलेगा तो अपसारी, और जब बिंदु से बिंदु में आकर के समा जाएगा, बिंदु में आकर के क्या हो जाएगा? समा जाएगा।
यानी जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जब बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी तो अपसारी, एक बिंदु से निकलकर फैला 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 फैला, एक बिंदु पर आकर के यहाँ पर जुड़ गया सभी लोग, एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो अभिसारी, और एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी तो अपसारी। अपसारी, ठीक है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई दिखाई देगी। क्लियर हो गया? मिलती है। अब समझिए, एक नॉर्मल भाषा में आपको हम एग्जांपल से समझा देते हैं, आप इसको याद कैसे रखिए। जैसे आप कोचिंग जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, सब लोग ट्यूशन जाता है, हम तो कितना ही पढ़ लो, ट्यूशन बिना जाए मन ही नहीं भरता है, तो ट्यूशन तो जाता ही होगा सब। तो मान लेते ये बड़ा सा कोचिंग है, किसका कोचिंग है? किसी का कोचिंग है XYZ, मैथ क्लासेस, कुछ भी क्लासेस, और आप लोग का कहीं कोई दोस्त का इधर घर होगा, कोई का इधर घर होगा, किसी का इधर घर होगा, किसी को इधर घर होगा, किसी को इधर घर। तो याद रखिएगा, जब छुट्टी होने से पहले आप लोग, कोई दोस्त इधर से यहाँ पर ट्यूशन पहुंचा, कोई इधर से ऐसे पहुंचा, कोई इस रास्ते से ऐसे पूछा, कोई डिस्प्लेसमेंट तय करके आया, कोई डिस्टेंस तय करके आया, है ना। तो कोई इधर से पहुंच गया, कोई इधर से पहुंच गया, कोई इधर से पहुंच गया, और कोई इधर से पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। इस तरह से आप ट्यूशन में पहुंच गए, तो आप देखिए ना, अलग अलग जगह से आकर के एक बिंदु पर आप मिल रहे हैं। वो बिंदु है, बिंदु लड़की नहीं, ट्यूशन, इसको हम पॉइंट मान लेंगे। तो इस बिंदु पर आके आप अलग अलग जगह से मिल रहे हैं। कुछ इसी तरह होता है अभिसारी किरण पुंज में। हाँ, समझ में आ गया? वो अलग बात है कि किसी का यहाँ फ्रेंड रहती है या रहता है, तो पहले वो उसके घर जाएगा, फिर उसके बाद, लेकिन जाएगा तो वही बिंदु पे ना। ठीक है, तो इस बिंदु पर आकर के मिली, तो कह सकते हैं कि अगर आप लोग को प्रकाश की किरण मान लिया जाए तो आप एक बिंदु पर जाके मिल रहे हैं, मतलब अभिसारी किरण पुंज हो गया। अब जैसे ही छुट्टी होता है तो ये तीर का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है, ये इधर हो जाता है। ट्यूशन से पढ़ के हम लोग कहाँ जाते हैं? सब अपने अपने घर जाते हैं। यानी बिंदु से निकले और फैलते चले गए, कोई कहीं चल गया, कोई कहीं चल गया, कोई किसी के पीछे चला गया, है ना। लड़का लोग तो पहले उसको पहुंचा देता है सब, तब घर जाता है ना। लड़का लोग पहले उसको पहुंचा देगा, उसके बाद घर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो प्रकाश की किरणें जो होता है वो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी, तो वो अपसारी किरण पुंज यहाँ पर बताया थे, इस तरह से बनाया हुआ था। इस तरह से एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है। तो जब आप ट्यूशन जाते हैं तो अभिसारी किरण पुंज हो गए हैं। कब? जब आपने पथ को प्रकाश की किरण मान लिए तब। जब ट्यूशन से आप निकलते हैं तो अपसारी किरण पुंज। यदि किसी को डिफिनेशन लिखना है तो वो लिख लेगा कि अपसारी किरण पुंज में फिगर तो बनाना दम अनिवार्य है, बना लेना बाबू। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक बच गया समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें बहुत बड़ा स्रोत, जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश की किरणें, या फिर जब प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से आती है, तो उस किरण पुंज को समांतर माना जाता है। जब प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से, जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो आती प्रकाश की किरणें को समांतर मानते हैं। सूर्य यहाँ है, बहुत दूर है, बाप रे बहुत दूर है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम लोग तो भारतीय हैं। आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है सूर्य से बहुत दूरी पर, लेकिन वहाँ जाने का तो प्रयास किया गया। हाँ, तो ये इसको मिटाते हैं।
तो समांतर किरण पुंज जो होता है इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो हैं बहुत दूर से आती है, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और हम लोग जब पूरे इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछा गया है उसको एक बार डिस्कशन करवा देंगे। हो सकता है वो लाइव स्ट्रीम कर दिया जाए। चलिए हम लोग इसमें समांतर किरण पुंज में समांतर का मतलब समझते हैं। समांतर, देखो समांतर दो शब्दों से मिलकर बना है, समजोड़ अंतर, समजोड़ अंतर। समांतर जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समजोड़ अंतर, समजोड़ अंतर, समजोड़ अंतर। सम मतलब होता है बराबर। आदत है कि यहाँ पर लिख दिए, किसी को अगर अटपटा लग रहा होगा तो आगे हम लोग इसको सुधारने का प्रयास करें। सम मतलब होता है बराबर, अंतर मतलब आप लोग जानते हैं डिफरेंस होता है। तो समांतर कोई भी दो लाइन समांतर तभी होती है। ये लाइन किरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर किरण को ही मान लिया जाए। दो किरणें तभी समांतर होती है जब इसको अनंत तक इसको बढ़ा करके ले जाए। इसको कहाँ तक ले जाए? अनंत तक ले जाए। तब भी अगर हम इसको बीच के डिस्टेंस को मेजर करें तो और शुरू में बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो सेम आना चाहिए। वैसे दो प्रकाश की किरणें जिसका अंतर हमेशा सेम हो, सम अंतर, बराबर अंतर हो, देखो इसको आगे बताएं, बराबर अंतर हो, तो जो समांतर किरणें होती हैं उनके बीच की दूरी जो होता है क्या होता है? वो हमेशा सेम होता है। इसको अनंत तक ले जाने पर इसको बढ़ा करके ये रूम पूरा टोटल के बढ़ाते पटना तक ले, इधर जहाँ है मतलब एक बहुत बड़ा जगह वहाँ पर ले जाए और इसको भी ले जाए। अगर वहाँ भी इसको मेजर करेंगे इसके बीच के डिस्टेंस, अगर यहाँ 4 मीटर है तो वहाँ भी 4 मीटर होगा। कब? जब तुम्हारा जो किरण है वो समांतर होगा तब। देखो इसको बात को समझना। एक अभिसारी किरण पुंज बताए थे, एक बिंदु पर आकर के मिल रही थी। तो देखो इसमें जो है किरणों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं। अब सारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं। देखो इस तरह से फैलते चले जाएंगे, इधर फैलते रहेगा। देखो तो यहाँ कुछ दूरी थी और यहाँ इतना बड़ा हो गया थी। तो याद रखना अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरियां जो होती है बढ़ती जाती है। अब देखो यहाँ कुछ है और यहाँ इतना छोटा हो गया। तो अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरियां घटती हैं। देखो ऑब्वियसली यहाँ दिखाई दे रहा है, घटती हैं। क्या होती हैं? घटती हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। लिख के आप लोग को बता देते हैं, ऐसे ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए हम लोग पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलेंट हो गया, है ना। ये सारे चीज को हम लोग समझने का प्रयास कर लेंगे। हाँ, कुछ सोच रहे थे बस अब सोच नहीं रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? देखो आप डिफिनेशन लिख लेना खुद से। वैसा पदार्थ जो अपने से होकर पूरे प्रकाश को आसानी से आर पार होने देता है, यानी जिनसे प्रकाश आसानी से पार किया जा सकता है उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो आसानी से प्रकाश को पार कर दे, वैसा पदार्थ को
पारदर्शी, बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। समझ में आया कि नहीं? ये सब क्या बता रहे हैं हमको भी समझ में नहीं आया। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा उस पर करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा तो या इसी में आएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, चिन्ह परिपाटी, ये सब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाएंगे, उसमें मज़ा भी आएगा। हम भी थ्योरी है आप लोग को बता दे रहे हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस हम लोग बना रहे हैं कि आप लोग कहीं भी हो, किसी भी समय, अगर 2 साल बाद भी अगर आप वीडियो 1 से अगर शुरू करते हैं और अच्छे से पढ़ लिए तो इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए ये भी बता रहे हैं आपको, पूरे कंसेप्ट की तरह बता रहे हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं जैसे कांच पानी अपने से होकर सारे प्रकाश को आने जाने दे। कांच में से देखते हैं, अपनी वाली को आप देखते होंगे, कांच में अगर उधर कांच के उधर है, मान लीजिए कि तुम्हारे वाली जो है ये है लड़कियां, अब देख लो यहाँ, अब तुम इधर हो तो नहीं दिख जाती है, आराम से दिख जाती है। लेकिन याद रखना है, कुछ लोग भगवान से मनाता है तो दिख जाता है। अब पानी के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं पूरा, हवा के अंदर भी, हवा तो अभी भी है। तो आपको मैं कैमरा को ये कैमरा को देख रहे हैं, मजाक मत उड़ाना, कैमरा को देख पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे बीच में हवा है, और हवा जो होता है पारदर्शी है, पारदर्शी है। आप बैठ के ऐसे मोबाइल देख रहे होंगे तो आप मोबाइल को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके बीच की हवा तो है, बीच में हवा है, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि पारदर्शी पदार्थ है हवा। आप समझते हैं पारभासी पदार्थ को, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ये सब क्या है? पारभासी, नहीं वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही आप जाने देते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही जाने देते हैं। जैसे देखो, जब कांच घिस जाता है, जैसे मान लेते हैं ये कांच है और ये घिस गया, पूरा घिस गया, तो तनी तनी दिखाई देती है। आपकी वाली एकदम छोटी खराब ना हो जाएगी, मतलब बाहर आएगी तो अच्छा दिखे, तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, मतलब प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अंदर जाने देता है, इसलिए एकदम थोड़ा घिसा हुआ वो भी दिखाई देगी। ठीक है। अब तेल लगा हुआ कागज, पहले हम लोग लालटेन जला करके पढ़ते थे, तो लालटेन कभी कल ऐसे झुकनी आता था, जैसे पूरा एकदम होता जाता, तो उस पर तेल लग गया और उधर से देखते थे तो कुछ छोटा छोटा दिखाई देता था, है ना? तो वो और हम लोग क्या करते थे कि जानबूझ के भी लालटेन से तेल गिरा देते थे और फाड़ देते थे, और फिर मिस के बोलते थे कि लालटेन वाला तेल गिर गया था इसलिए हम लोग होमवर्क नहीं बना पाए। बहुत और अपने से भी कोई लोग तो अपने से भी फाड़ देता था और कहता था कि बाबू फाड़ दिया है, जेकर घर में बाबू नहीं है उसको दिक्कत है होमवर्क बनाने। अच्छा, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज, यानी प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। बहुत सारे, जैसे ये पलक भी है, पारभासी पदार्थ है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। अपारदर्शी पदार्थ अपने से होकर प्रकाश को जाने ही नहीं देता है, ये तो कुछ जाने भी दिया बेचारा। पारदर्शी पदार्थ बहुत ही ईमानदार है, लड़का की तरह दम कहता है कि जो हमारा दिल में कहता है लड़का कि हमारा दिल में 25 गो की जगह है, जिसको आना जाना है जाते रहो आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पारभासी थोड़ा कड़क है, कहता है कि भैया ज़्यादा के नहीं आने जाने देंगे, कुछ छोटे से भाग को ही आने जाने देंगे, पूरा नहीं। ये अपारदर्शी इतना कठोर है, इतना कठोर है, इसको डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए, क्यों नहीं इसको बीमारी होती है प्यार वाला, हमको भी नहीं पता। ये अपारदर्शी पदार्थ इतना बेकार आदमी है, बोलता है कि हम किसी को आने जाने ही नहीं देंगे, यानी ये प्रकाश की किरणों को अपने से होकर आने जाने ही नहीं देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आने जाने ही नहीं दे, या पर अपने से होकर प्रकाश को गुजरने ना दे, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बहुत सारे, है ना?
ये सब हो गया। जैसे ये बोतल हो गया, आप लोग मोबाइल देख रहे हो वो हो जाएगा, ये बोर्ड हो जाएगा। अब क्या बता दें, अब देखिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अपारदर्शित का, और ये तीनों क्लियर हो गया। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो ये क्या ही बताएं, शुरू में ही बताते थे प्रकाश का परावर्तन। आपको जब हम शुरू में वीडियो बनाने के लिए आए थे तो आपको बोल दिए थे कि ये 5 टॉपिक को ही आज पढ़ाया जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन ये लास्ट टॉपिक है। वीडियो लंबा हो चुका है और हम लोग अभी प्रकाश के परावर्तन समझ लेते हैं। आगे समझेंगे कि ये इंसिडेंट एंगल क्या होता है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और यहाँ पर परावर्तन कोण रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है। यहाँ पर समतल दर्पण होता है, समतल सतह होता है, और यहाँ पर क्यों हम लोग अभिलंब दे देते हैं वो आगे हम लोग क्लियर करेंगे। परावर्तन के नियम भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को बताया था शुरू में ही कि आज हम लोग छोटे से टॉपिक पर ही बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर मान लीजिए समतल दर्पण है तो कोई भी वस्तु ही होगा, और समतल दर्पण बहुत अच्छा परावर्तक क्यों है ये भी हम लोग समझेंगे, कल समझेंगे ऐसे। तो प्रकाश की किरणें मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर टकराई और ऐसे लौट गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। टकराकर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश टकराकर लौट रही है तो प्रकाश का परावर्तन। आप किसी से टकराकर लौट रहे हैं तो आपका परावर्तन हो गया। समझ में आ गया? ये समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे आपको समझाया जाएगा परावर्तन का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से, लगभग हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परावर्तन के नियम समझेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है।